विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन एक ऐसी प्रेरित करने वाली घटना है जिस पर टिप्पणी की जानी चाहिए। बंगा कॉर्पोरेट जगत के कद्दावर हैं। वह बहुत अच्छे प्रशासक और सटीक निर्णय लेने में सक्षम लीडर हैं। वह अतीत में मास्टर कार्ड के प्रमुख रह चुके हैं। विकसित पश्चिम, विकासशील भारत और ग्लोबल साउथ कहलाने वाले तीसरी दुनिया के देशों में वे समान रूप से सहज रहते हैं। वो इस पद को एक नई चमक देंगे। बंगा के देशवासी होने के नाते हमें इस पर विचार करना चाहिए कि अगर कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो उनके जैसी पेशेवर पृष्ठभूमि के लोग भारत में मंत्री पद या वरिष्ठ सरकारी ओहदों क्यों नहीं पहुंच पाते। ये केवल एक सरकार या कालखंड की समस्या नहीं है। फिर भी मौजूदा सरकार ने बीते 9 सालों में बाहर की प्रतिभाओं को बामुश्किल ही अवसर दिया है। अगर उसने गैर राजनीतिक लोगों को आगे बढ़ाया भी है तो उनमें भी रिटायर्ड नौकरशाह या पार्टी के चिंतक ही शामिल थे। जबकि वर्ष 2011 में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने लीक से हटकर सोचते हुए अर्थशास्त्री अमित मित्रा को पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्री बनाया था। काश कि उस तरह के प्रयोग हमारे देश में और किए गए होते। मेरी यह भी इच्छा है कि अजय बंगा वाशिंगटन डीसी के बजाय नई दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे होते। सच कहूं तो बंगा की उपलब्धियों में मेरी व्यक्तिगत रुचि है। वो विगत 30 वर्षों से मेरे करीबी मित्र हैं और मेरी पेशेवर यात्रा में उनकी अहम भूमिका रही है। 1998 में नेस्ले ने मैगी स्कूल क्विज के संचालन के लिए मुझे हायर किया था। तब मैं एक पूर्णकालिक नौकरी करता था और यह क्विज केवल सप्ताहांत के दिनों में ही प्रसारित होता था। तब नेस्ले के नए ब्रांच मैनेजर ने मुझे बुलाया और कहा, आप स्कूल में पढ़ाई के घंटों के दौरान क्विज़ क्यों नहीं करते? ये सोमवार से शनिवार तक क्यों नहीं किए जा सकते? उनकी महत्वाकांक्षा थी कि क्विज को बड़े शहरों की सीमाओं से परे छोटे कस्बों तक पहुंचाया जाए। उनका विजन साफ था कि उन्हें नेस्ले और मैगी के ब्रांड्स को नॉलेज और लर्निंग के आधार पर जोड़ना है। मैंने नौकरी छोड़ी और अपनी स्वयं की कंपनी स्थापित की। मैगी मेरा पहला क्लाइंट बना। मिस्टर बंगा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी थी। तभी से वे मित्र हैं। हमारी राय अलग अलग रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे टेक्स्ट मैसेज का तुरंत जवाब दिया है। कोलकाता के उन आरंभिक दिनों के हमारे साथी सुनील गुप्ता याद करते हैं कि अजीत से उनकी मुलाकात स्टीफेंस कॉलेज में हुई थी और यह जाहिर था कि वो चमत्कृत कर देने वाली प्रतिभा है। वे यूनिवर्सिटी टॉपर थे। IIM अहमदाबाद में भी वे अव्वल रहे। वो दिल्ली में पिज़्ज़ा हट के मार्केटिंग हेड चुन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने तीव्रता से सफलता के सोपान चढ़े। सिटी बैंक, मास्टर कार्ड, लंदन, फिर न्यूयॉर्क हाई प्रेशर जॉब्स में भी वे हमेशा धरातल पर बने रहे।